हेलो नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के, सेंसेक्स का, फिन निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और निफ्टी मिड सेलेक्ट इंडेक्स का मंथली और वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों चार्ट्स पे एक पॉज दिख रहा है इंडियन मार्केट्स का, जो एक मल्टी मंथ रैली चालू रहता है उसके अंदर क्यों एक पॉज नज़र आ रहा है और कहाँ मार्केट जा सकती है आने वाले हफ्ते और कुछ महीनों में। तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। दिस इज द डिस्क्लेमर फॉर यू गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो निफ्टी 50 का मंथली चार्ट है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या ऐसा हो रहा है जो हम एक थोड़ा सा पॉज इन मोमेंटम ऑफ निफ्टी 50 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी देखें हम, तो पिछले मंथ हमें क्या मिला? पिछले मंथ हमें मिला एक मंथली क्लोज बिलो और शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज। इस मूविंग एवरेज के नीचे पहले महीने क्लोज मिला है। इससे पहले कब मिला था? इससे पहले मिला था इन द मंथ ऑफ नवंबर 2024, और उसके बाद ऑलमोस्ट एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः महीने लग गए थे इस मूविंग एवरेज को रिकैप्चर करने में। तो अब दोबारा से क्या सिनेरियो बन सकता है? यहाँ पर फिर से 6 महीने का डाउन ट्रेंड आएगा या फिर क्या हो सकता है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर मंथली लेवल पे हम एरियाज मार्क करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक निफ्टी का प्राइस ड्राइव हो सकता है। फर्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट का है 24,320 पे जी। अभी मतलब निफ्टी अपने मंथली के सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है। इसके बाद कहाँ सपोर्ट दिखता है अगला? उसके बाद दिखता है 23,650 के आसपास यहाँ पर। इसके बाद भाई, इसके बाद क्या दिखता है? इसके बाद दिखता है 22,500 या फिर 22,475 के आसपास। ये तीन सपोर्ट है। अभी के लिए सिर्फ इन तीनों सपोर्ट्स तक बात करते हैं। तो पहला सपोर्ट हमारा हो गया 24,300, उसके बाद हो गया 23,650 और उसके बाद हो गया 22,526। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने परसेंट का मूव हो गया? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7% का हम डाउन मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंथली चार्ट्स के हिसाब से। ठीक है जी। इससे पहले कब हुआ था ऐसा और कितना परसेंट हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला था, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पिछली बार मिला था 1 अक्टूबर 2024 को, और उसके बाद प्राइस ऑलमोस्ट जो लो बेसिस पे लगा था ऑलमोस्ट 9.82% रिट्रेस हो गया था। टाइम लग गया था इसमें 4 महीने का, बट 9.82% आ गया था नीचे। इससे पहले कब हुआ था भाई? इससे पहले यहाँ पर हुआ था। इसको हम डिस्काउंट करेंगे। इसका रीज़न किसी दिन जब ईएमए मूविंग एवरेजेस की वीडियो वैसे मैंने डाल रखी है, उस वीडियो में आपको समझ में आएगा। इससे पहले जब क्रॉस हुआ था तो 7.66% का एक करेक्शन देखने को मिला था निफ्टी के इंडेक्स के अंदर। इससे पहले देख लेते हैं। ये हम देखेंगे सिर्फ कोविड के टाइम तक, उससे पहले का नहीं देखेंगे चार्ट। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 12.32% का डाउन मूव मिला था जैसे ही हमें एक क्लोजिंग मिल गई थी ये शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज के नीचे। तो 12.5% का यहाँ पर भी करेक्शन देखने को मिला था। ठीक है जी। अब ये आ गया कोविड वाला टाइम। जब यहाँ पे मिला था तो ऑलमोस्ट 37% का डाउन मूव हमें देखने को मिला। तो अब 37% जो कोविड टाइम पे फॉल हुआ, उसके बाद जो मार्च 2022 जनवरी से लेके और आपका जून 2022 तक जो एक डाउन मूव था उसके अंदर 12.5% का, और उसके बाद एक पुल बैक 2 जनवरी 2023 के आसपास से लेके वहाँ भी 7.5% का, और अभी ये पिछले साल नवंबर के बाद से जो एक करेक्शन देखने को मिला ऑलमोस्ट 10% की, 9.82% की करेक्शन यहाँ पर देखने को मिली। तो अब यहाँ पर क्या कोविड की तरह 37% का फॉल आने वाला है, या फिर पिछले साल की तरह और पिछले मतलब ऑन एन एवरेज 3 सालों की तरह 10-12% की करेक्शन होगी और मार्केट्स रिवर्स हो जाएंगी कि नहीं? तो उसके लिए अब हम चलेंगे। ये हमने देखा मंथली टाइम फ्रेम और निफ्टी 50 के चार्ट का। अब हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम। यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सीरियसनेस इतनी ज़्यादा क्यों है। हमें एक वीकली क्लोज मिल गया है बिलो 3 ऑफ आर इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस। तीनों के नीचे हमें एक वीकली क्लोज मिल चुका है। इसका क्या मतलब है कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चीज़ काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है, और यहाँ से मतलब
ये एक मेक और ब्रेक ब्रेक लेवल है निफ्टी 50 के लिए। मेक कब तक हो सकता है? मेक सिर्फ तब तक हो सकता है जब तक 24,300 को निफ्टी सस्टेन कर पा रहे हैं। एक बार ही 24,300 टूट गया है डाउन साइड में, उसके बाद हमें लोअर टारगेट्स के बारे में ही सोचना है। फिर हम अपसाइड के बारे में थोड़ा टाइम रुक के बात करेंगे इंडियन मार्केट्स के लिए। ये एक प्योर एनालिसिस है बेस्ड ऑन द टेक्निकल सेटअप दैट आई यूज, और काफ़ी सॉलिड रिजल्ट है इसके। अभी आप फॉलो करो इसको। अभी हम हायर टाइम फ्रेम पर बात कर रहे हैं, फिर इसकी स्टोरी लोअर टाइम फ्रेम्स पे भी किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो वीकली क्लोज मिल चुका है हमें तीन अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे। पिछली बार ऐसा कहाँ हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था, उसको समझते हैं और फिर सोचते हैं कि इधर भी अभी भी ऐसा ही होगा या उससे कुछ डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है जी। यहाँ मिली थी हमें। इसके बाद क्या हुआ? एक, दो, तीन, चार, 4 हफ्ते ये करेक्शन के बाद, एक इम्पल्सिव मूव के बाद 4 हफ्ते का पुल बैक हुआ, मतलब ऑलमोस्ट एक महीने का अप मूव। फिर 5वें हफ्ते में प्राइस ने डाउन साइड में क्लोजिंग करी आके, और उसके बाद एक लोअर लो एंड लोअर हाइज का सिनेरियो काफी हफ्तों तक देखने को मिला। तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था निफ्टी 50 के पास, दैट वाज समवेयर अराउंड 24,570। तो 24,570 को इसने डाउन साइड में ब्रेक एंड क्लोज कर दिया है। 24,360 पे आज की क्लोजिंग हुई है अप्रोक्सीमेटली। 24 3, ये 3 है भाई, एंड वैल्यू 360 के नीचे मोटा माटी आज की क्लोजिंग हुई है। तो अब नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट कहाँ नजर आता है? 23,700 पे ही नजर आता है। तो मतलब क्या बात कर रहे हैं हम ये, कि ऑलमोस्ट 2.5% का करेक्शन क्या आने वाले कुछ हफ्ते में हो सकता है या नहीं? काफी स्पीड से भी हो सकता है, आने वाले हफ्ते में ही हो सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे प्राइस को थोड़ा सा वॉच करना है। उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद एक पुल बैक भी हो सकता है। अभी भी करंट मार्केट प्राइसेस से भी एक पुल बैक हो सकता है। किस लेवल तक? और हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। 25,000 के लेवल्स तक एक बारी निफ्टी अगर हमें दोबारा मिल जाए और वहां से फिर शॉर्ट करने का मौका मिले, तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड हो जाएगा। क्योंकि अभी जो लोग यहाँ पर सेलिंग में नहीं है, हम तो खैर काफ़ी दिनों से हैं, पीछे जितनी भी हमने एनालिसिस वीडियोस डाली हुई है वहाँ पे काफ़ी दिन पहले ये बोल दिया था कि अगर आपको ब्रोक होना है तो ब्रोक होने के लिए इंडियन मार्केट्स को लॉन्ग करना पड़ेगा और क्रिप्टो मार्केट्स को शॉर्ट करना पड़ेगा। और वो चीज़ काफ़ी अच्छे से प्रूव हो चुकी है। इंडियन मार्केट्स पिछले एक महीने से ऑलमोस्ट, जब वो बात बोली गई थी, उससे डाउन ही है। और क्रिप्टो मार्केट्स की अगर बात करें तो मैं आपको इथीरियम का चार्ट दिखा देता हूँ एक बार के लिए। ये वीडियो है निफ्टी के ऊपर, इसलिए मैं क्रिप्टो की बात नहीं करना चाह रहा था, बट वहाँ से ऑलमोस्ट तभी से एक सीरियस अप ट्रेंड में। ठीक है, इनके भी कोरिलेशन के ऊपर बात करेंगे किसी दिन, अभी इस वीडियो तक ही रहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सीरियस हो चुका है मैटर निफ्टी के लिए। 23,700 के लेवल्स दिख रहे हैं। कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए आपको बार बार रिविजिट करना पड़ेगा ये चैनल पे, बार बार वीडियोस देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। अभी के लिए सब कुछ ठीक है। कब तक ठीक है? जब तक 24,300 नहीं टूट रहा है तब तक ये एक बाउंस एरिया भी बन जाता है। यहाँ से एक प्रोबेबल बाउंस मिल सकता है आपको। कहाँ तक? पहला बाउंस एरिया है 24,750 तक, दूसरा बाउंस एरिया है 24,999 तक, और 24,999 आ जाता है तो अभी जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे बात करी कि एक बारी 25,000 अगर आ जाए निफ्टी, तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा इसको शॉर्ट करने में। बट उसके चांसेस थोड़े थिन है, मुश्किल ही आएगा इतनी ऊपर। अभी यहीं से ही ब्रेकडाउन काफ़ी सीरियस वाला देखने को मिल सकता है। तो 24,300 के नीचे, काफ़ी नीचे है। फिर 23,700 तक के लेवल से ऑलमोस्ट 2.5% का मूव दिखता है। एक दिन में आएगा या एक हफ्ते में आएगा या एक महीने में आएगा, उसके लिए प्राइस को फॉलो करना पड़ेगा। आज का सेशन भी डाउन ही था ऑलमोस्ट। काफ़ी दिनों से ये बात हमने डिस्कस की हुई है चैनल पे कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई लॉन्ग करने का फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी की हमने बात की है हर वीडियो में ऑलमोस्ट, कि सेल ऑन राइज जब भी अप मूव मिले उस पर शॉर्ट मार दो इंडियन मार्केट्स को। अब जैसे हमने ये बात कर ली निफ्टी की, अब इसके बाद सेम तरीके से आपको बाकी चार्ट्स को देखना है। ऐसा ही सिमिलर
मोमेंटम आपको सेंसेक्स में देखने को मिलेगा। ऐसा ही सिमिलर सा आपको देखने का मिलेगा फिन निफ्टी के अंदर, ऐसा ही मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। वीकली में देखोगे तो वीकली में भी सिमिलर सा ही सिनेरियो दिखेगा, बस वीकली में ये दिखेगा कि ये अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल सिचुएशन में है। बैंक निफ्टी ने अभी अपना सिर्फ दो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को डाउन साइड में ब्रेक किया है। निफ्टी ने और सेंसेक्स ने तीन मूविंग एवरेजेस को डाउन साइड में ब्रेक कर दिया है। फिर निफ्टी ने भी दो को ही किया है, तो इसके पास एक और सपोर्ट है यहाँ पे 25,000 750 के आसपास। मिड सेलेक्ट इंडेक्स ने भी तीन मूविंग एवरेजेस के नीचे ब्रेक कर दिया है। तो हमने निफ्टी को इसलिए बात करी क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर 50 सबसे टॉप मोस्ट इंडियन कंपनीज है, और उन्हीं से पूरी मार्केट का एक स्ट्रेंथ और पोटेंशियल का पता लगता है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।